दुनिया में लोग कई धर्मों को मानते हैं, लेकिन इन सब में हिंदू धर्म सबसे प्राचीन धर्म माना गया है। भारत में ये धर्म हजारों सालों से कायम है। इसी कारण यहाँ कोने कोने में एक से दूसरे छोर तक अनगिनत मंदिर नजर में आते हैं। लेकिन उत्तर भारत में हिमालय की पहाड़ियों के बीच एक ऐसा मंदिर, एक ऐसा पवित्र स्थान है जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिसे कहा जाता है जागेश्वर धाम। फाइव मिनट्स ट्रैवल वीडियोस आपको आज तक हिमाचल और उत्तराखंड के कई मंदिरों का सफर करवा चुका है, और इसी कड़ी में हम आपको आज लेकर आए हैं उत्तराखंड में स्थित एक प्राचीन मंदिर पर, जिसका नाम है जागेश्वर धाम। उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले में श्री जागेश्वर धाम मंदिर भक्तों की आस्था का केंद्र नहीं बल्कि वास्तुकला का भी एक बेजोड़ नमूना है। इनकी बनावट और इतने मंदिरों का एक साथ होना, इसके कुछ राज तो राज ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे तथ्य जो हमने खोज निकाले हैं, इसी के बारे में है आज का हमारा वीडियो, द वंडर्स ऑफ जागेश्वर धाम। उत्तराखंड, जिसे देवभूमि या देवताओं की भूमि के रूप में भी जाना जाता है, आर्कियोलॉजिकल रूप से रिच, यहाँ के मंदिरों के इतिहास के बारे में कहें तो यह राज्य देश के कई प्राचीन मंदिरों से संपन्न है। इस हिमालयी राज्य ने बहुत पहले पहाड़ों से आसानी से उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों जैसे लकड़ी और पत्थर के आधार पर कला और वास्तुकला की अपनी एक अलग शैली विकसित की थी। यहाँ देखे जाने वाले मंदिरों में से सबसे सुंदर मंदिर मुख्य रूप से कत्यूरी राजवंश के शासनकाल के दौरान बनाए गए थे, और ये ज्यादातर गुच्छों में पाए जाते हैं। उत्तराखंड में 7वीं सदी के बाद से धार्मिक आंदोलन में तेजी के कारण विशेष रूप से कत्यूरी राजवंश के तहत मंदिर निर्माण गतिविधि का एक तेज दौर देखा गया था। यहाँ पर कुल मिलाकर 124 छोटे बड़े मंदिर हैं, जो कला का एक अद्भुत नमूना है। 2500 वर्षों पुराने ये मंदिर देश के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। अनेक देवी देवताओं को समर्पित ये एक ही स्थान पर पाए जाने वाले ऐसे मंदिर अपने आप में विलक्षण है। 6135 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर अल्मोड़ा से लगभग 35 किलोमीटर और टूरिस्ट डेस्टिनेशन नैनीताल से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चारों ओर देवदार के घने जंगलों से घिरा मंदिर का प्रांगण और किनारे पर बहती जटगंगा आपको एक अलग अनुभव की ओर ले जाती है। मान्यताओं के अनुसार पांडवों ने स्वर्गारोहण की ओर अपने महाप्रस्थान पर जटगंगा के तट पर जागेश्वर में अपना अंतिम संस्कार किया था। यही कारण है कि जटगंगा नदी के किनारों को आसपास में रहने वाले लोग शमशान घाट के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। जागेश्वर मंदिर अपने स्वयंभू लिंग के लिए सबसे प्रसिद्ध है, जिसे नागेश दुर्गबानी के रूप से भी जाना जाता है, और पूरे भारत में फैले 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये 8वां है। मंदिर की दीवारों और स्तंभों पर संस्कृत और ब्राह्मी में लिखे गए 25 से अधिक शिलालेख यहाँ आपको देखने को मिलते हैं। ये शिलालेख अलग अलग समय अवधि के और कत्यूरी, मल राजाओं और चंद राजाओं के अधीन भक्ति, जीर्णोद्धार और भूमि दान की बात करते हैं। यह मंदिर 6वीं शताब्दी के बाद बने अन्य हिंदू मंदिरों की तुलना में असामान्य है। जागेश्वर मंदिरों का यह डिजाइन मंदिर की तरह तो है, पर इसके अंदर बैठकर आप पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि आप इसके अंदर बैठ नहीं सकते। वैसे अधिकांश मंदिरों में गर्भगृह का स्थान आमतौर पर बहुत छोटा या कहीं 4 से 5 स्क्वायर फीट का होता है, लेकिन इसमें यह स्थान बहुत छोटा है। इसके अलावा शिव मंदिरों में शिवलिंग का यदि आप अभिषेक करें तो इन छोटे मंदिरों में नाली प्रदान नहीं की गई है, जो आमतौर पर गुप्त काल
और उसके बाद में बने मंदिरों में देखने को मिलते हैं। तो यदि इसके अंदर आप बैठ नहीं सकते तो ऐसा भी हो सकता है कि ये छोटे मंदिर अधिकतर हिंदू भिक्षुओं या संतों के स्मारक या मठों को समर्पित अनुदान का हिस्सा हो। अगर अल्मोड़ा की इस पूरी वैली की बात की जाए तो ऐसे अनेकों मंदिर यहाँ आपको 2 से 10 मंदिरों के समूह में जगह जगह देखने को मिलते हैं, जो कुल मिलाकर 200 से अधिक हो जाते हैं। इस जागेश्वर धाम में वर्ष में 2 बार श्रद्धालु अधिक संख्या में आते हैं, एक श्रावण माह और दूसरा शिवरात्रि के पर्व पर। मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में तलांश नामक गांव में भी एक जागेश्वर मंदिर स्थित है। जागेश्वर में ये मंदिरों का समूह भारतीय उपमहाद्वीप पर पाए जाने वाले हिंदू मंदिरों के कुछ बड़े ऐतिहासिक समूहों के समान है। उदाहरण के लिए भुवनेश्वर उड़ीसा के पास लिंगराज समूह के मंदिरों में ऐसा ही एक मंदिरों का समूह है, और मध्य प्रदेश की चंबल घाटी में बटेश्वर परिसर में पत्थर के मंदिरों का एक और बड़ा समूह चित्रित किया गया है। आसपास के घने देवदार के जंगलों और धीरे धीरे बड़बड़ाती पहाड़ी धाराओं के बीच यह एक शांत स्थान है। जगह की सुंदरता बिल्कुल उसी से मेल खाती है जिसमें वृहद संहिता मंदिर बनाने के लिए सही जगह के रूप में परिभाषित किया गया है कि देवता हमेशा वहां वास करते हैं जहां पेड़ों के पास नदियां, पहाड़ और झरने होते हैं। यह स्थान भारतीय कानूनों के तहत सुरक्षित है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा प्रबंधित है। तो अगली बार जब भी देवताओं की भूमि उत्तराखंड आए तो कुमाऊं की पहाड़ियों में स्थित जागेश्वर धाम जरूर आए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए स्थान और नई जानकारी के साथ। एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए 5 मिनट्स ट्रैवल वीडियोस के सफ़र, जानकारी और इतिहास से जुड़े वीडियोस को। आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अवश्य करवाएं। धन्यवाद।